नमस्कार साथियों, हमारे साथ है संजीत बर्मन जी। आज उनसे जानेंगे कि आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं लगातार किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। संजीत बर्मन जी, आपका स्वागत है। संजीत बर्मन जी, सवाल यह है कि आदिवासियों के विकास के नाम पर उनकी जमीन से बेदखल करना और आदिवासियों को वन के प्रमुख क्षेत्र में रहने से वंचित करना कितना न्याय संगत लगता है? आदिवासियों के साथ निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ में या देश में विस्थापन की घटनाएं हो रही है, यह बहुत चिंताजनक है और हम नहीं चाहते कि किसी भी भारतीय को उनके सहमति के बिना उनके निवास स्थान से विस्थापित किया जाए। और आदिवासी सदियों से जंगलों में रहे हैं, वन संपदा उनके जीवन के मुख्य आधार रहे हैं। हम नहीं चाहते कि उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। देखा जाए तो पिछले 10 सालों में सरगुजा स्थित छत्तीसगढ़ हसदेव के अलग अलग इलाकों में जंगल काटने का विरोध चल रहा है। आदिवासियों को अपने घर और जमीन गंवाने का डर है। वहीं हजारों परिवार अपने विस्थापन को लेकर चिंतित है, क्योंकि वादों में सरकार भी मुकर जाती है। क्या प्रयास किया जाना चाहिए संजीत जी? जिस तरीके से भारत देश में संविधान लागू है और आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा की जो बैठकें हैं, उसमें लिए गए निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि ग्राम सभा में सहमति के बिना सरकार जबरन उनके ज़मीन को अधिग्रहण कर वहाँ पर पूंजीपतियों को कार्य करने के लिए स्पेस दे रही है। ये बहुत चिंताजनक है और सरकार को इस पर गंभीर होना चाहिए। आदिवासी भी इस देश के अभिन्न अंग हैं, वे भी भारतीय नागरिक हैं, उनके भी भारत के संविधान के तहत जो अधिकार हैं वो सुनिश्चित किए जाने चाहिए। बर्मन जी, अगला सवाल यह है, क्या जंगलों में रहने वाला हर आदिवासी माओवादी का साथी हो सकता है? अगर नहीं, तो सरकार और माओवादी बीच में फंसे आदिवासियों के संरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे? हर आदिवासी माओवादी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ आदिवासी रहते हैं वहीं उसी क्षेत्र में माओवादी भी निवास करते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हर आदिवासी माओवादी होता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें, यहाँ पर नक्सल उन्मूलन के नाम पर करोड़ों रुपये प्रति माह खर्च किए जाते हैं, लेकिन विगत 20 साल में नक्सल उन्मूलन की जो प्रतिशत है इसमें सुधार नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पैसों की बंदरबाट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जहां पर वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। फिर भी नक्सल उन्मूलन के नाम पर दोनों की विचारधारा एक जैसी है, लेकिन आदिवासियों की जो समस्याएं हैं वो यथावत बनी हुई है। बल्कि फर्जी माओवादी के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं की घटनाएं कई बार सार्वजनिक हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा मुख्यमंत्री खेद व्यक्त भी कर चुके हैं। सिलगेर की घटनाएं ऐसी है जिसमें मुख्यमंत्री महोदय भी खेद व्यक्त किए। बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जांच चल रही है। कई ऐसे मामले जिसमें सीबीआई भी जांच कर रही है। सवाल ये आता है जी, सरकार के पूंजीपतियों की मिली भगत से आजकल हर आदिवासी समुदाय वाकिफ है, जिसका विरोध हमेशा से ये आदिवासी करते आ रहे हैं। जिसके बाद अब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, तो क्या लगता है आदिवासियों सरकार के प्रति कुछ डर कम होगा? राष्ट्रपति का पद देश में सर्वोच्च है, लेकिन विधायिका में उनके जो ताकत हैं वो सीमित हैं। इसलिए हमें राष्ट्रपति के पद से ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। देश को पूंजीपति चला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल ये आता है बर्मन जी, जो बीजेपी ने खासकर अभी द्रौपदी मुर्मू को ऐसे समय में राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया जब कई आदिवासी संगठन और ये नेता मांग कर रहे हैं कि जनगणना में आदिवासियों को, हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि उनकी धार्मिक परंपराएं अलग है, इसलिए उन पर हिंदू कोड नहीं बल्कि सरना कोड लागू हो। क्या बीजेपी इसके जरिए आदिवासियों के धर्मांतरण का भी मुकाबला करना चाहती है? क्या लगता है संजीत जी? हम मौजूदा राष्ट्रपति को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की तरह ही देखते हैं और आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, हिंदू मान्यता अनुसार जो परंपराएं हैं भिन्न हैं। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण का लाभ उठाने के बाद आदिवासी अपने आप को हिंदू और धर्म के करीब पाते हैं या अपने आप को हिंदू बनाने का जो प्रयास करते हैं, ये जो वैचारिक तालमेल है ये बहुत खाई की तरह है
एक और जहां आदिवासी खुद को सरना कोड के करीब पाता है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी अपना हिंदू जो करण बढ़ रहा है उस पर भी अपने आप को शामिल पाता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो अभी कांवड़ यात्रा में आदिवासी ही शामिल हैं। राम वन पथ गमन में जहां एक और आदिवासी विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर आदिवासी गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस तरीके से उस कार्यक्रम में शामिल हुए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति महोदय के जो पद हैं वो देश में सर्वोच्च हैं, लेकिन उनकी जो ताकत है वो सीमित है, इसलिए आदिवासियों को उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये थे संजीत बर्मन जी, जिन्होंने आदिवासियों के अनेक मुद्दे पर खुलकर बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत बर्मन जी आपका।